ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 489 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् वैशाख शुक्लपक्षः नवमी मंगलवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 36। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, अब हम पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि ज्ञान, ये जो ज्ञान आप गुरुजी से सीखेंगे वो आपको क्या देगा, उस ज्ञान का क्या लक्षण होगा। और बहुत ही बड़ी बात भगवान ने वहाँ की है। क्या बड़ी बात है? ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा आप संसार के सारे जीव, उन जीवों को आप अपने अंदर ही देखेंगे। द्रक्ष्यसि आत्मनि। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संसार के सारे जीव माने चूहा इत्यादि, बिल्ली छोटे से नहीं, पूरी जगत की आत्मा, जिनका पूरा जगत जिनका शरीर है, ऐसे ब्रह्मा जी भी आपके अंदर दिखेंगे। ठीक है, ये पूरा यज्ञमय शरीर जिन ब्रह्मा जी का है, तो सारा आत्मा के जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तीनों शरीरों को धारण करने वाला जो आत्मा है, वो सर्वव्यापी आत्मा। आप अपने आप को सर्वव्यापी आत्मा देखेंगे। और इसका मतलब, सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ? कि सब कुछ, ये संसार, पूरे ये सारे के सारे अमेरिका, चाइना, हाँ, जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है और जितनी पास्ट में थी और प्रेजेंट फ्यूचर सब, और दूसरे प्लैनेट्स पर और अदृष्ट जो भी है, सबके सबकी आप अपने आप को आत्मा देखेंगे। ये न भूतानि अशेषेण, कोई एक भी नहीं छूटेगा। द्रक्ष्यसि आत्मनि। ये कैसा ज्ञान है ये? हम इन सारी बातों को हल्का लेके छोड़ देते हैं। हमारे लिए क्या बड़ा है? हमारे लिए बड़ा है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया। या हमारे लिए क्या बड़ा है? मुझे मेरी शादी हो गई है ना, और या मुझे लॉटरी निकल आई, मैं फर्स्ट आ गया। और क्या बड़ा है हमारे लिए? यही चीज़ें जो, बस मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, इलेक्शन जीत गया, हाँ, मेरे शेयर सारे ऊपर चले गए,
ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी हैं। और भगवत गीता के लिए क्या बड़ा है देखिए, आप अपने अंदर ही इस संसार के सारे बड़े और छोटे अपने अंदर उनको देखते हैं। ये अपने अंदर कैसे देख सकते हैं? जैसे स्वप्न को देखते हैं, पूरा स्वप्न साक्षी आत्मा के द्वारा व्याप्त है। इस प्रकार ये ज्ञान कितना बड़ा है और हम कितनी छोटी चीज़ों में मोहित हैं। नहीं नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो तो छोटी नहीं है, उसकी आंखें इतनी अच्छी हैं, कितना अच्छा चलती है, कितनी अच्छी लड़ती है, गुस्सा करती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, उसका तिल भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ों में हम यहीं रह जाते हैं। क्यों आप इसको छोटा क्यों कहते हैं? आपको कोई प्यार करने वाला नहीं मिला, आप दिल जले हैं, तो हम सबको क्या आप दूर कर रहे हैं प्यार से? हमें तो कोई मिला हुआ है ना। तो इसलिए आप अपने एक कमरे में बैठ के भगवत गीता पढ़ते रहिए, लेकिन हमें तो बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, इसलिए सबको अपने अंदर देख के क्या लाभ है? असली लाभ है कि आपको उनको कंज्यूम करें, इनको एंजॉय करें। तो इसलिए क्या आप वो हर चीज़ को कंज्यूम करता है? क्या उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं? क्या वो होती ही नहीं है? तो अपने अंदर सब कुछ देख के क्या लाभ है? ध्यान से देखिए। ऐसी बातें हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि जब आप सारी दुनिया को अपने अंदर देखते हैं का मतलब क्या है कि मैं परम सत्यम हूँ और ये सारी दुनिया मुझ में कल्पना है। अपने अंदर देखने का अर्थ ये नहीं है कि एक हाथ के अंदर ये पेन उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं। तो फिर कैसे देखते हैं? ये देखिए, कल ही हमको मिला है। ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि रस्सी में सांप नहीं दिखता है। ये ऐसे पड़ा हुआ था, हमें तो ऐसे ही लगा सांप जैसा। जैसे इस रस्सी के अंदर अगर कोई सांप देखे, ठीक है, उस समय तो सांप जैसा ही लग रहा था। अब ये देखो सांप बन गया। इसके अंदर कोई सांप देखता है तो उसी प्रकार आत्मा परम सत्य के अंदर हम इस सारे जगत को देखते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार देख रहा है कि ये सारा जगत मेरे अंदर कल्पना है, तो क्या वो वहां उस जगत को भोगना चाहेगा? वो कहेगा हम पूर्णोऽस्मि। ये किस महाअज्ञान के कारण मैं ये स्वप्न की गर्लफ्रेंड्स के पीछे भाग रहा था, शरीर के भोगों के पीछे भाग रहा था, मुझे वो नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, उसके पीछे भाग रहा था। करोड़ों करोड़ों जन्मों से भागते 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 मैं तो पागल हो गया। लेकिन वास्तव में ये भागने वाला मैं हूं ही नहीं। मैं तो इस सारे जगत का सत्यम हूं। तो भगवान ने कहा ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि, अर्थात वो आत्मा मैं ही हूं। माने अगर मैं ही अपने अंदर सारे जगत को कल्पना रूप में देखता हूं तो भगवान कहाँ गए? अरे वो आत्मा भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं वो मैं ही हूं, इस सारे जगत का परम सत्यम। और ये जगत माया। इसलिए जब तक हम माया और मायावी, ये सारे हमारे जो वर्ड्स हमें भारत में रहने मात्र से मिल जाते हैं,
उनको हम देखेंगे नहीं कि उनका अर्थ कितना गहरा है, कितने बड़े मोह से वो हमें निकाल लेती हैं। ना पुनर्मोहम एवं यास्यसि। तो लाइफ की प्रॉब्लम को मोह देखें और ज्ञान को उसका सल्यूशन देखें। कितनी अलग दुनिया है ये। हम इसको छोड़ के बस सपनों के राही बन के बैठे हैं, पागल की तरह पूरा जीवन भटकते रहो, भटकते रहो। मैडनेस। ठीक है, तो इसलिए भगवत गीता जी तो हमारे लिए इतनी बड़ी बातें कर जाएंगी, लेकिन क्या हम उन बड़ी बातों को के बड़ेपन को देखेंगे? अब भगवान नए श्लोक में हमें बता रहे हैं, किंच एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम। इस ज्ञान का महात्म्य आपको दिया जाता है। महात्म्य माने कि ये ज्ञान कितना महान है। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं कि जी आप जिस ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है जो सदा पुण्य करते आए हैं, लेकिन हम अपने सपनों के पीछे भागते हुए हमें तो पता ही नहीं कि यज्ञ क्या है, हमें तो किसी ने बताया भी नहीं, और इन सपनों को प्राप्त करते करते हम कितने धर्म का उल्लंघन करके आए हैं। तो हम तो इतने पापी हैं, पूरा जीवन ही हमारा बस कामुकता ही रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर व्यक्ति ऐसा सोचे तो भगवान उत्तर देते हैं, अपि चेद असि। अगर तुम पापेभ्यः सर्वेभ्यः, जितने लोग पाप करने वाले हैं उन सब से पाप कृतमः। यदि आप पापियों का अगर कॉन्टेस्ट हो तो उसमें आपको गोल्ड मेडल मिले, आप नंबर 1 पापी हो अगर, तो भी सर्वम ज्ञान प्लवेन एव। इस ज्ञान रूपी नौका के ऊपर सवार होके व्रजिनम, पाप के सागर को तुम तर जाओगे। हे अर्जुन, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका पाप जो है उसके सामने ज्ञान धराशायी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पाप तो इतना बड़ा है, उसको वो कैसे बाधित करेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो एक ऐसी नौका है जो सारे पाप रूपी सागर को तर जाती है। तो ये अब एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मैंने जो इतना पाप किया हुआ है, अर्थात यज्ञ के विरुद्ध जिया हुआ है, जो आपने बताया है कि यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूपी यज्ञ है और ये यज्ञ का उल्लंघन करना ही पाप है, इसके अनुकूल चलना ही पुण्य है, तो ये पाप और पुण्य, पाप तो हम सदा कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं जानते अपने वर्ण आश्रम धर्म को पूरी तरह छोड़ के, हम तो बस अपने करियर को बना रहे हैं। हमें यही बताया गया कि अपना करियर बनाना, ऊंचे से ऊंचे पद पे जाना, ऊंचे से ऊंचा पैसा कमाना, यही हिंदुओं की महानता है। तो इसलिए कुछ भी बताया गया हो, लेकिन जब आप जागते हैं, जब आपको अपने यज्ञ का ज्ञान होता है, तो आप की आंखें, ज्ञान चक्षु जो खोलते हैं कि लाइफ में, इस संसार में
कामनाओं को परस्यू करना मैडनेस है, महामूर्खता है। ये संसार काम के पीछे भटकने के लिए नहीं है, वो रावण का मार्ग है। ये यज्ञ रूप, इसमें यज्ञ रूप विष्णु का तर्पण करने से ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। मनुष्य को ज्ञान के लिए जीना चाहिए, काम के लिए नहीं जीना चाहिए। और जिस दिन उसकी आंखें खुलें, उस दिन उसको राम जी को पकड़ना चाहिए, कहना चाहिए कि हे भगवान, धीरे 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 चाहे मुझे धर्म के मार्ग पर डाल दीजिए। ठीक है। और भगवान कहते हैं कि जिस दिन आप, आगे ये श्लोक आने वाला है, कि जिस क्षण व्यक्ति मेरी शरण ले लेता है, यज्ञ की शरण लेता है, उसी दिन से उसको साधु मानना चाहिए, उसी दिन से समझना चाहिए कि उसके पाप समाप्त हो गए। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। कैसे ऐसा होता है, भाष्य से देखते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः, तो ऐसा माने यदि आप सभी पापियों में पाप कृतभ्यः, तो पापेभ्यः माने हम सोचते पाप, पाप का मतलब पाप करने वालों में, जितने पाप करने वाले हैं उनसे, सर्वेभ्यः सब में, अतिशयेन उनसे आगे बढ़ के आप क्या हैं, पाप कृत, पाप करने वाले हैं। लेकिन यहां ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम तो पाप करते ही नहीं है। मैंने अपना बस करियर बना रहा हूं, अपने बच्चों को पालता हूं, अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कहां पाप किया है। ठीक है। करियर बनाने के लिए तो उतना करना ही पड़ता है, आप नहीं करेंगे तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो याद रहे, पाप और पुण्य जो है हमारी बुद्धि से निश्चय नहीं होता। पाप और पुण्य वेद प्रकाशित है, धर्म में वेद प्रमाण है, हमारी बुद्धि नहीं है। ठीक है। इसलिए वेद ही हमें बताते हैं कि यहाँ पर यज्ञ है, यज्ञ में आपका स्थान है, आप जन्म से ही वर्ण और आश्रम रूप हैं। ये बातें तो आपकी कोई मानेगा ही नहीं। सत्य को नहीं मानने से वो असत्य नहीं हो जाता है। ठीक है। इसलिए हमारा काम है राम जी की आज्ञा से आपको सत्य कहना। अब आप उसकी परीक्षा कीजिए, आपको सत्य लगता है तो स्वीकार कीजिए, जो सत्य लगता है उसी मार्ग पे चलिए। ठीक है। लेकिन हमने तो यही सीखा है कि धर्म वर्ण आश्रम धर्म लक्षण है, और उसको नहीं स्वीकार करने से वो वहाँ से चला नहीं जाता। ग्रेविटी को नहीं स्वीकार करने से जैसे ग्रेविटी नहीं जाती, गेंद नीचे आता ही है, उसी प्रकार पाप और पुण्य की प्राप्ति होती ही है। तो अगर पाप और पुण्य की प्राप्ति होती ही है और हमने जीवन जो है अपनी बुद्धि से जिया है, वर्ण आश्रम धर्म से नहीं जिया है, तो होगा क्या? तो कहा है, जब आप ये देखते हैं कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक माया है, अज्ञान के कारण निकली हुई माया, अविद्या कार्यम, सत्य में दिखने वाला सर्प, तो आप क्या करते हैं? आप सत्य में शरण लेते हैं। सत्य में शरण लेने से पाप क्षय होता है और सत्य की आज्ञा पालन करने लगते हैं। ये जो कर्म योग कहा गया है, ये नहीं समझना कि ये श्लोक सारा कर्म योग को बाईपास कर रहा है।
क्या पहले आपने पाप किया फिर सीधा ज्ञान प्राप्त कर लिया अहम ब्रह्मास्मि तो सारा पाप खत्म हो गया? ऐसा बाजार में इसको पढ़ाया जाता है कि ज्ञान आने पर सब पाप खत्म। पर ज्ञान इतना एक सेकंड में नहीं आ जाता है। जब ये समझ में आता है, अगर ऐसा होता तो वाल्मीकि जी को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, सीधा जो नारद जी हैं वो उन्हें कहते अहम ब्रह्मास्मि, चलो हो गया आपका पाप खत्म। ठीक है, तो इसलिए इसको ठीक प्रकार से समझना है। जब सबके जीवन में ये पॉइंट आएगा वाल्मीकि वाला, जब हमें पता चलेगा कि धर्म क्या है, उस पॉइंट पे हमें घबराना नहीं है। हमें समझना है कि इस ज्ञान अज्ञान के अंदर ही व्यक्ति पाप धर्म से पतित हो जाता है और धर्म के मार्ग से वो गिर जाता है, और इसी अज्ञान के अंदर ही वो पतित हुआ हुआ पुनर्पावन होता है। तो पतित पावन सीताराम का ये अर्थ है। जो धर्म से गिर जाते हैं, जब उनको इसका पता चलता है नारद जी की कृपा से कि आप यज्ञ के विरुद्ध हुए हैं, तब हमको राम जी की शरण लेनी चाहिए, जगत की आत्मा की शरण लेनी चाहिए और उससे बल पाके पुनः अपने धर्म में स्थापित होना चाहिए। ठीक है, तब ये ज्ञान है कर्म योग कि ये सारा जगत माया है, मुझे यहाँ पर कोई इच्छा नहीं करनी, हर इच्छा यहाँ बर्बाद करने वाली है। यहाँ पर केवल इस सारे संसार की आत्मा ही प्यार करने योग्य है। तो इसलिए अपने सत्य से प्यार करना हम सीखते हैं और जगत के प्रति केवल कर्तव्य। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो जीत है उसके लिए चित्त की शुद्धि होती है। वो सब में रहता हुआ भी कीचड़ में कमल के समान है। ये संसार को आप कीचड़ कह रहे हैं? हाँ, ये संसार के सारे संबंध, मित्र, बंधु इत्यादि सब कुछ आपको वशीकरण करने वाला है। जो व्यक्ति मायावी में स्थित रहता है वो ही इस माया से बचता है। इसलिए डर के रहें, यहाँ सब माया है। माया माने जो वशीकरण कर लेती है। ठीक है, इसलिए उस वशीकरण से बचने के लिए भगवान की दृष्टि, उनके चक्षुओं में रहें। जैसे भगवान को ये माया नहीं पकड़ती, सत्य को माया नहीं पकड़ती, उसी प्रकार जो सत्य में शरणागत है उसको माया नहीं पकड़ेगी। वो सदा धर्माचरण करेगा। धर्माचरण करने वाले को ज्ञान उत्पन्न होगा। उसको ये ज्ञान प्लव, ज्ञान रूपी बोट, ज्ञान रूपी नौका प्राप्त होगी। इसलिए सीधा बाईपास नहीं करें कि कोई धर्म की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा वेदांत क्लास पढ़ लूँगा। ये सब धोखा है। हर फेसबुक में आप खोलें तो आपको मिल जाएगा, मैं को ख़त्म कर देना ही आत्मज्ञान है। तो क्या बस इतना ही करना है? तो बहुत सिंपल है। तो सारा धर्माचरण हम कहाँ गया? सीधा मैं को ही ख़त्म कर देंगे, ऐसे हो जाता है मैं ख़त्म। इसलिए अपने आप को बचा के रखें। ये ज्ञान के जो दुकानें खुली हैं ये भी मोह के द्वार हैं। तो एक ही तरीका है, जगत की आत्मा परम सत्य की शरण ही हमारा मार्गदर्शन करेगी। एवं ज्ञानम ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा, तो ज्ञान को ही आपने अपना नौका बना लेना है। किस चीज में? वृजिनम, वृजिन आर्णवम, ये पाप रूपी जो समुद्र है
पापम, तो ज्ञान को नौका बनाकर आप पाप को तर जाइए। तो ज्ञान क्या है? वेद चक्षु, अपने चर्म चक्षु जो हमारे हैं उनसे आप धर्म का निश्चय करना छोड़ दीजिए, गुड मैन बनना छोड़ दीजिए, धार्मिक मैन बनिए। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अपने जीवन को इतना हल्का मत लीजिए। हर क्षण उल्टी गिनती को देखिए। यमराज घर से निकल चुके हैं, ऐसा समझिए। अभी तो मैं जवान हूँ, ऐसी बातें ना कीजिए। ठीक है, इसलिए तो जो मेरा धर्म है, वो जो मैंने इतने पुण्य किए, आप तो पाप के ही तरने की बात कर रहे हैं। नहीं, धर्मः अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते। जो सब आपने पुण्य किया है वो भी आपको शरीर देने वाला है, इसलिए व्यक्ति अपने पुण्य को भी तर जाता है। ठीक है, ना मैं पाप का करता हूं ना पुण्य का करता हूं। तो अज्ञान में जो पश्चाताप होता है कि मैंने पाप क्यों किया, मैंने पुण्य क्यों नहीं किया, व्यक्ति देखता है कि वो सब भगवान की माया के अंदर ही है। उसके साक्षी आत्मा में ना पाप है ना पुण्य है। इस प्रकार इस ज्ञान में स्थित होके वो केवल राम जी की आज्ञा पालन करता है, हरि आराधना करता है। ठीक है, अब तो ये क्या था? ये ज्ञान का महात्म्यम है। तो महात्म्य जो है वो हमें बताता है कि ये ज्ञान कितना महान है कि जो इसकी शरण लेगा वो सारे पाप सागर को तर जाएगा। इसलिए हमको बाजारू लोगों की शरण नहीं लेनी चाहिए जो हमें धोखा देते हैं। हमें सीधा राम जी की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। अब ये क्वेश्चन है, कैसे भाई? ज्ञान अलग चीज है, पाप कर्म का फल है, ज्ञान जो है वो तो विचार का फल है। तो जो कर्म का फल है वो तो फल दे के ही जाएगा, ये ज्ञान कैसे उसको बाधित कर देता है? ठीक है, तो उसमें भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो श्लोक नंबर 37। अच्छा जी, तो कहा है कि इसका आप एक उदाहरण लीजिए। यथा एधांसी, जैसे लकड़ियां जो हैं उनको समिद्धः अग्निः, अच्छी तरह जो भभकती हुई जलती हुई अग्नि है वो क्या करती है? भस्मसात् कुरुते, वो उन लकड़ियों को जला देती है। हे अर्जुन, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को भस्मसात् कुरुते तथा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे जलती हुई अग्नि जो है वो जला देती है लकड़ियों को, उसी प्रकार माने अग्नि और लकड़ियों में विरोध है। जहाँ अग्नि है और लकड़ी है
तो लकड़ियां अग्नि को नहीं जला देंगी, अग्नि लकड़ी को जला देगी। और उसी प्रकार ज्ञान जो है वो कर्म को जला देता है। तो ये प्रश्न बड़ा विचित्र है कि ज्ञान कर्म को कैसे जला देता है। तो ये समझना है कि कर्म जो है वो सब अज्ञान में है। अहम कर्ता, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मेरा ये पुण्य है, मेरा पाप है, ये सब अज्ञान भूमि में होता है। जो हमने पीछे देखा है, कर्मणि अकर्मयः पश्येत्, स्वप्न में किया गया कर्म सब अज्ञान में है, वास्तव में आत्मा अकर्ता है। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह कर्म का टॉपिक कि कौन कौन से कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्यों ज्ञानी जैसे ही उसका ज्ञान उदय होता है वो उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उसका शरीर भी तो कर्म से आया है। तो जैसे ही उसको पता चला अहम ब्रह्मास्मि, तो वहाँ पर एम्बुलेंस ला के रखनी पड़ेगी। जो जो भगवत गीता सुनता जाए वो मरता जाना चाहिए, वहाँ पर वो उसकी लाशें ही लाशें फैल जानी चाहिए। क्या हुआ? ये सब ज्ञानी हो गए। ठीक है, तो क्योंकि जी क्या हुआ, इनका कर्म ही समाप्त हो गया। शरीर, जिस कर्म ने इनको शरीर दिया था वो शरीर तो चला गया। अब तो ऐसा होना चाहिए फिर तो क्यों नहीं होता? इसका आंसर हम कल देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।